हेलो बच्चों, आज मैं किताब के माध्यम से बहुत ही सुंदर कहानी बताती हूँ। कहानी है पत्र एक किसान का। जो बहुत ही अच्छी कहानी है। सारी घाटी में वह मकान अकेला ही था। सारी घाटी में वह मकान अकेला ही था और पहाड़ी की निचली चोटी पर स्थित था। सारी घाटी गांव में एक मकान अकेला ही था। वह मकान पहाड़ी के निचली चोटी पर स्थित था। उस ऊंचाई से कोई भी व्यक्ति नदी और पके हुए अनाज के खेत देख सकता था। जो पहाड़ी की निचली चोटी पर मकान स्थित था, उस ऊंचाई पर कोई भी व्यक्ति नदी और खेत के पके हुए अनाज के खेत देख सकता था, जिसमें स्थान स्थान पर फूल भी थे, जो सदा अच्छी फसल की आशा बांधते थे। धरती को यदि किसी वस्तु की आवश्यकता थी तो केवल बछौर या धीमी वर्षा की। धरती को यदि किसी वस्तु की आवश्यकता थी तो केवल बछौर या धीमी वर्षा की। प्रातःकाल लेंचों ने वर्षा की आशा से उत्तर पूर्व आकाश की ओर देखने के अतिरिक्त और कुछ नहीं किया। प्रातःकाल लेंचों ने वर्षा की आशा से उत्तर पूर्व आकाश की ओर देखने के अतिरिक्त और कुछ नहीं किया। उसने आकाश में उठते बादल दिखाई दिए। उससे आकाश में लेंचों को आकाश में उठते बादल दिखाई दिए। तो उसने अपनी पत्नी से कहा, सुनो, अब हमें कुछ पानी मिलने वाला है। लेंचों को जब आकाश में उठते बादल दिखाई दिया तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि सुनो, अब हमें कुछ पानी मिलने वाला है। खाना बनाती उसकी पत्नी ने उत्तर दिया। उनकी पत्नी खाना बना रही थी तो खाना बनाते हुए उत्तर दिया, हाँ, यदि भगवान ने चाहा। लेंचों का बड़ा लड़का खेत में काम कर रहा था। लेंचों का बड़ा लड़का खेत में काम कर रहा था, जबकि छोटा लड़का घर के पास ही खेल रहा था। उसकी पत्नी ने उन सभी को खाना खाने के लिए बुलाया। उनकी पत्नी ने खाना खाने के लिए सभी लोग को बुलाया। खाना खाने के समय वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। जब उन लोगों ने खाना खा रहे थे तो उसी समय वर्षा की बूंदें बड़ी बड़ी गिरने लगी। लेंचो वर्षा की बूंदों का आनंद लेने के लिए बाहर चला गया। लेंचो ने वर्षा की बूंदों का आनंद लेने के लिए बाहर चला गया और जब वह लौटा तब विस्मयपूर्वक बोला। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक। लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब।